नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे दूं, अनअकैडमी का रीलेवल, जिसमें आप एक सिंपल सा टेस्ट देकर के एक अपनी मनचाही जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और मेरे लगभग प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रहती है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि जैसे कि रीलेवल लगभग 1200 से ज़्यादा छात्रों को एक साल में जॉब दे चुका है, 75 करोड़ से ज़्यादा की जॉब अब तक दे चुका है, जो किसी भी IIT या IIM से ज़्यादा। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसमें कोई खास पढ़ाई की किसी खास ग्रेड की विद्यालय की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें केवल काबिलियत की आवश्यकता होती है। इसमें केवल विद्यार्थी को एक निःशुल्क, पूरी तरीके से निःशुल्क टेस्ट देना है और अगर उस विद्यार्थी के 500 से ज़्यादा नंबर हैं तो उसको तुरंत 15 दिन के अंदर कॉल आ जाएगी और उसको जो है जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ये एक स्टोरी है, आप देख सकते हैं प्रिया राजपूत की। मैंने बहुत सारे सक्सेस स्टोरी आपको बताएंगे छात्रों की जिनको री लेवल के द्वारा लाभ मिला है और वो बढ़िया अच्छी सी जॉब कर रहे हैं। जैसे ये प्रिया राजपूत, इनकी शादी हो गई थी और उसके बाद में इनका काफ़ी दिन से ब्रेक हो गया था और फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमको जॉब करनी चाहिए। उसके बाद में इनको किसी ने री लेवल के बारे में जानकारी दी, चूँकि गैप जब हो जाता है तो जल्दी नौकरी लगती नहीं प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पर ऐसा नहीं था, इन्होंने री लेवल का टेस्ट दिया और इनके नंबर आ गए 1000 में 508 और तुरंत इनको कॉल आई और आज ये बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हैं, वो भी इम्बा में। तो और यहाँ पर टेस्ट के कई प्रकार हैं कि अगर आप डिजिटल में देना चाहते हो, HR में टेस्ट देना चाहते हो या सेल्स में टेस्ट देना चाहते हो या कोडिंग में टेस्ट देना चाहते हो, सॉफ्टवेयर, कुछ भी जो आप चीज़ आपको आती है, 11 कैटेगरी हैं, आप वहाँ पर जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप जॉब पहले से कर रहे हैं और अच्छी अगर आपको जॉब चाहिए तब भी आप टेस्ट दे सकते हैं पूरी तरीके से निःशुल्क बार बार। और अगर टेस्ट में आपको कुछ सुधार भी लाना है तो कुछ यहाँ पर कोर्स भी मौजूद है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात होगी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। LT ग्रेड की बिग अपडेट ये है कि पदों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पदों की जो संख्या 2018 वाली थी, जो पद अग्रनीत कर दिए गए थे, उन पदों को भी जोड़ा जाए। प्रदेश में जितने भी GIC हैं और इन सभी GIC में जितने पद रिक्त हैं लेक्चरर के और सहायक अध्यापक के, इन सभी पदों का अधियाचन यहाँ पर आना चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पदों के बारे में जानकारी दी गई है, जो सूचना प्रदान करवाई गई है लोक सेवा आयोग के द्वारा। लिखा है LT 2022 एवं GIC प्रवक्ता 2022 के नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना है कि वर्तमान में सूचना के अनुसार LT GIC के कुल 5418 पदों का अधियाचन प्राप्त है अभी तक केवल। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो काफ़ी कम है। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से कभी 12000, कभी 7000, कभी कुछ तो कभी कुछ जानकारियाँ मिलती रही हैं। इसमें लिखा है कि 3341 पद पुरुष वर्ग और 2077 महिला वर्ग में है। अगर विषयवार देखें तो हिंदी पुरुष वर्ग में 315 पद हैं और हिंदी महिला वर्ग में केवल 65 पदों का अधियाचन मिला है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 359 पद आए हैं और सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग में 51 पदों का अधियाचन प्राप्त है, ये जानकारी दी गई है। बाकी विषयों की सूचना अप्राप्त है। जहां तक GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन में पदों की संख्या देखी जाए तो कुल 400 पद। तो जैसे कि जो भर्ती GIC में 2 प्रकार की भर्तियां होती हैं, एक तो जो हाई स्कूल के टीचर होते हैं TGT की तरीके से, उनको LT ग्रेड शिक्षक कहा जाता है, सहायक अध्यापक, और दूसरा होता है PGT की समकक्ष GIC में प्रवक्ता बोलते हैं, लेक्चरर। तो लेक्चर के केवल 400 पदों का अधियाचन प्राप्त है, जो पहले कहा जा रहा था 5000, 4000 की जो जानकारी मिल रही थी। तो यहाँ पर लिखा कि इसमें भी पुरुष वर्ग के केवल 280 पद हैं और महिला वर्ग के केवल 120 पदों का अधियाचन अब तक प्राप्त है। अगर इनका मूल्यांकन करा जाए तो बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों के हिसाब से इतने पद नाकाफ़ी हैं, इसलिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा लगातार प्रयास करेगा कि पदों की संख्या बढ़ाकर के विज्ञापन निकाला जाए। जहाँ तक LT GIC 2018 के बचे हुए विषयों की द्वितीय सूची निकाले जाने को लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रयास जारी है और इन सभी मुद्दों को लेकर के अतिशीघ्र लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन की रणनीति का विकल्प भी खुला रखा जाएगा। तो ज़रूरत तो वैसे आंदोलन की ही थी,
उससे पहले आंदोलन होना चाहिए था, बाद में ज्ञापन देना चाहिए था आंदोलन के बाद में। लेकिन बात जैसी की नहीं है, सभी विभागों की है। आप लोगों ने देखा होगा इसी तरीके से होता रहा और जो टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद खा गया चयन बोर्ड और शासन, सीज करा दिए गए लगभग 24,000 पद। 39,000 पदों का अधिसूचन 2019 में आया था और कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई छात्र संगठन, मोर्चा, मंच कुछ नहीं कोई कर पाया और कोई भी विद्यार्थी कोई नहीं कुछ कर पाया, क्योंकि प्रयागराज में जब धरना प्रदर्शन होता है तो कोई विद्यार्थी आता नहीं है। और यही कारण है कि चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे शासन हो और चाहे वो चयन बोर्ड हो, सभी अपनी मनमानियाँ करते हैं। और ये जो यहाँ पर पदों का विवरण लिखा है तो इसमें सत्य लग रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक विभाग में लगातार पदों को कम किया जा रहा है। तो जानकारी थी वो आप लोगों को मिल गई। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। लगे हाथ बात कर लेते हैं माध्यमिक लिपिक भर्ती टाइपिंग की। चूंकि लिपिक भर्ती का विज्ञापन परसों जारी हो जाएगा, 6 तारीख को विज्ञापन जारी हो जाएगा। प्रत्येक जिले से जारी होगा, प्रत्येक विद्यालय से जारी होगा। ये आवेदन पत्र सबको मिलेगा और सभी विद्यार्थी इसको ऑफलाइन जमा करेंगे। और मुझे जो जानकारी मिली है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर इसमें टाइपिंग किस तरीके से करवाई जाएगी, तो टाइपिंग में जो जानकारी मुझे मिली है कि टाइपिंग में विकल्प दिए जाएंगे, चाहे कुर्ती दो हो, चाहे वो मंगल हो। विद्यार्थी को कोई भी टाइपिंग आती है तो वो वहाँ पर करने के लिए दिया जाएगा। और टाइपिंग हो सकता है कि ऑनलाइन टाइपिंग ना हो, आपकी ऑफलाइन यानी कि सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग ना होकर कि आपको कोई कागज़ दिया जाए और जो उसमें लेख होगा वही आपको टाइप करना होगा। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या आता है। जो भी चीज़ें आपको आती हैं, अगर मंगल फॉन्ट में आता है तो मंगल की स्पीड बनाइए, अगर कुर्ती देव आता है तो आप कुर्ती देव की स्पीड बनाइए। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले आप मैनेजमेंट को साथ दिए, क्योंकि इसमें साक्षात्कार का अहम रोल। अगली जो सूचना है वो है आपकी पीईटी परीक्षा केंद्र बदलने की मांग। और विद्यार्थी जब से पीईटी के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं तब से लगातार परीक्षा केंद्र को बदलने की मांग कर रहे हैं। और विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि अगर आपने परीक्षा केंद्र, पहली बात तो अभी समय है पर्याप्त, और अगर शासन चाहे तो आदेश दे UPSSC को और दोबारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएं। अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम जो रोडवेज की जो बसें हैं, जिस तरीके से UP TET में फ्री किया गया था यात्रा को, उसी तरीके से PET में भी फ्री किया जाए, जिससे जो गरीब छात्र हैं, जो महिलाएं हैं और जो भी बेरोजगार छात्र हैं वो परीक्षा देने जा सकें आराम से, उनको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए विद्यार्थी आज ट्वीट करते रहे कि बाबा जी TET की तरीके से PET परीक्षा में भी रोडवेज बस फ्री की जाए और अतिरिक्त व्यवस्था की व्यवस्था करके 37 लाख बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए। और ये बात सही है कि जो परीक्षा केंद्र बहुत दूर बनाए गए हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए था UPSSC को पहले ही, और अगली बार से ऐसी गलती ना करे। और दूसरी बात, रोडवेज बस तो फ्री होना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं MTS विज्ञापन की पूरी जानकारी। SSC के द्वारा 7 तारीख को MTS का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये देखिए लिखा है परीक्षा कैलेंडर में, रिक्रूटमेंट ऑफ MTS सिविलियन इन दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस MTS की बात हो रही है। 7 अक्टूबर को इसका विज्ञापन जारी होगा, 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और इसकी जो परीक्षा है वो जनवरी फरवरी 2023 में होगी। दिल्ली पुलिस MTS की जो योग्यता है वो 18 से 25 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाई स्कूल और ITI होना चाहिए। अधिक जानकारी आपको विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो कि 7 अक्टूबर को जारी होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।